तरफदारी कर रहे हो? क्या उसे ये बताया कि बहन के साथ साथ तुमने अपने माँ से भी नाता तोड़ दिया? अय्यो, ये सब क्या है? ओए, तू इधर क्यों आई है? मैंने तेनू बोला था ना कि तू मेरे परिवार से दूर रही। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या लेने आई है यहाँ पर तू? अपनी बेटी को तुम जैसे लोगों के बीच में तो नहीं छोड़ सकती थी ना? मैंने तो जब पहली बार इशिता को रूही के साथ देखा था, मैं तभी समझ गई थी कि ये रूही की नई माँ है। मैं रूही से मिलना चाहती थी। हक है मेरा, नानी हूं मैं उसकी। मेरा ख्याल से हम लोगों को चलना चाहिए। बाला, आओ। बोला मेघा। अम्मा एक सेकंड। अम्मा प्लीज मेरी बात सुनिए अम्मा। अम्मा प्लीज। भाई वो लोग जा रहे हैं भाई। मिहिर, मैं देखती हूँ। मिल गई खुशी तुम्हें? हाँ, दिखा दी अपनी औकात। यू नेवर फेल ना। जहां जाती हो अपनी औकात दिखा देती हो जहर फैलाकर। और आपको भी शर्म नहीं आई? अपनी बेटी का साथ देने चले आए, वो भी यहां। अरे जिसका तिलक चल रहा है वो लड़का आपका भी बेटा लगता है। आप मां बेटी क्यों जहां जाती लोगों की जिंदगी उजाड़ने लग जाती? सालों पहले जो इस लड़के ने तुम लोग से रिश्ता तोड़ा था ना, बहुत सही फैसला किया था। क्योंकि आप दोनों किसी रिश्ते के लायक नहीं हो। स्पेशली यू, जस्ट नॉट वर्थ इट। मिल गया चैन? खुश हो तुम? छीन ली मेरे से मेरी खुशी, मेरा प्यार, मेरी होने वाली नई फैमिली, सबको छीन लिया। अब और क्या चाहिए बोलो, क्योंकि तुम अपने भाई से प्यार नहीं करती। बोलो क्या चाहिए और क्या चू? मुझे अशोक से शादी करनी है। उसके भाई ने शर्त रखी कि मेरा भाई मेरा रिश्ता लेकर वहां जाएगा। धमकी दी है मुझे। उसने कहा है कि अगर मेरा भाई नहीं जाएगा तो वो अशोक को मुझसे अलग कर देगा, मेरी शादी नहीं होने देगा। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? Are you joking with me? I am not. 6 साल पहले तुमने जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया था कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं, हम भाई बहन नहीं हैं, वो आर्टिकल सूरज के हाथ लग गया। अम्मा, अब्बा वो मीर कैसा है? उसके साथ आज बहुत बुरा हो गया। हम सब शौक में हैं। उसको कितना खराब लगता होगा। रोम्बा मौसम। समा यूं समझिए कि 6 साल से जो गुस्सा मीर ने अपने अंदर दबा के रखा था, आज उसे सारा बाहर निकाल दिया। और मुझे आज मेरी ईशु और मेरी मेघा के फ्यूचर का भरोसा और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। रमन, तुम और मीर ये एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। नहीं भाभी, शगुन को तो मैं कभी भी माफ नहीं कर सकूंगा। रमन भाई को धोखा दिया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी धोखा दिया। अशोक को मिलने जाती थी तो मैं उसके लिए कवर अप करता था। मुझे तो समझ भी नहीं आई कि कब मैं उसकी मैं धोखेबाज बन गया उसके कारण। तुम अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम क्या कर रहे थे तब। आपको पता है भाभी, 16 साल का था जब रमन भाई और शगुन की शादी हुई। पापा गुजर गए थे और जब भाई और शगुन की शादी हुई तो भाभी, भाई ने मुझे इतने प्यार से अपनाया। भाभी, इतने प्यार से मुझे ऐसे लगा कि मुझे मेरा बड़ा भाई, मुझे मेरा बाप मिल गया। और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, बाहर भेजा, जैसे एक बाप भेजता है अपने बेटे को। कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आपको पता है, उसको भाई के पास कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था ना, हम सब पे खर्चते थे। शगुन पे, मेरी माँ, उनको इनकरेज किया, आंटी कुकिंग क्लासेस शुरू करो। अपनी बुक क्यों नहीं पब्लिश करती? आप कितनी अच्छी कुकिंग करते। पर बदले में उन्होंने क्या दिया? शगुन ने भाई को अशोक के लिए छोड़ दिया। Now you tell me, is that fair? Does she deserve to be forgiven? नहीं। वो तो आप आई हैं भाभी, जो रमन भाई के घाव भरने शुरू हुए। ये तो शगुन ने तुमने। एक बात कहूं मीर, ये जो
घाव देने भरने का सिलसिला है ना, ये तब जाके खत्म होगा जब तुम उसे माफ कर दोगी।